दिख रहा है। अल्लाह नहीं कीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन कल आपको स्टार्ट किए थे, ठीक है। ये लोग जान से बोलिए कि मेरा आवाज है उसमें क्या। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको स्टार्ट किए थे, जिसमें एक केस हम बता चुके हैं। बताया गया था आपको पिछले क्लास में कि अगर किसी भी बॉल को आप थ्रो करते हैं एक डायरेक्शन में, जैसे आपका हो गया वन डायमेंशन, ये बॉल जो है सीधे नहीं जाएगा, ये बॉल कहां पर गिरेगा? नीचे गिरेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। अगर एक्सेलरेशन दिया जाए इसको, ये बॉल नीचे नहीं आएगा, ये सीधे जाएगा, ठीक है ना। पर आप एक्सेलरेशन नहीं दे रहे, जैसे बॉल को आप थ्रो कर रहे हैं इस तरह से, थ्रो करके जब छोड़ देंगे तो बॉल नीचे आएगा। रीजन क्या है? रीजन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉल पर क्या होगा? रेगुलर वे में ग्रेविटी काम करेगा। ग्रेविटी क्या करता है? किसी भी चीज को अपनी ओर खींचेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ इसको खींचेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नीचे की तरफ हर पोजीशन पर लगेगा, जिसकी वजह से बॉल नीचे गिर जाता है ना। और यहाँ पर इसका स्पीड जो होगा v होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक आपका होगा vx और एक होगा vy, ठीक है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बात करें तो uy का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि बॉल को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंके तो वर्टिकली कितना होगा? 0। ये 90 डिग्री बना रहा है, तो vy जब निकालिएगा यहाँ पर तो uy का वैल्यू कितना होगा? u cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड को 0 लिया जाता है, ठीक है। बॉल जब यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? हाइट इसका जो होगा y = +h मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक आने में, इनिशियल से फाइनल के बीच में आने में जो टाइम जो लगता है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज, जो हम निकाल चुके हैं, जिसका फॉर्मूला क्या था? जैसे आप हॉरिजॉन्टल के केस में निकाल लेते हैं कि s = ut + ½ at²। तो x डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो sx = हो जाएगा ux × t + 1/2 axt²। मतलब x = अगर x डिस्टेंस की बात करें तो ये u × t + 1/2 0 × t², ये वैल्यू हो जाएगा u × t। मतलब x t का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया? x/u। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना, या हॉरिजॉन्टल रेंज इसको बोलेंगे, ठीक है ना। और ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। अगर इसके टर्म में निकालिएगा y डायरेक्शन में तो इसको लिखेंगे s = ut + ½ at² को, तो y = h है, और uy t + 1/2 ay t²। यहाँ पर h का जो वैल्यू होगा, uy का वैल्यू 0 है, तो 0 × t + 1/ay का वैल्यू कितना होगा? ay का वैल्यू हो जाएगा +g × t²। तो h = आ जाएगा ½ gt², जिसको ½ gt² लिख सकते हैं। तो t² का वैल्यू आ जाएगा 2h/g, g का वैल्यू आ जाएगा √2h/g। ये हाइट के टर्म में निकल गया। अगर हाइट के टर्म में आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो 2h/g होगा। ये फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है ना। और एक इक्वेशन से यहाँ पर ड्रॉ किए थे, जिसके जरिए फाइनल वेलोसिटी निकाला गया था। vx का वैल्यू कितना होगा? ux + axt। तो ux का वैल्यू u है, x 0 है, तो ये हो जाएगा u। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? u हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसी तरह से आप यहाँ पर vy निकालिएगा तो vy का वैल्यू कितना होगा? uy + ayt। uy का वैल्यू 0 है क्या, और ay का वैल्यू g × t, मतलब gt हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका t है, ठीक है ना। तो v का वैल्यू हो जाएगा √vx² + vy², मतलब ये वैल्यू होगा आपका vx। vx का वैल्यू कितना है? u, तो u का स्क्वायर, vy कितना होगा? gt, तो gt का स्क्वायर। मतलब जब बॉल गिरेगा उस समय का स्पीड कितना हो जाएगा? उस समय का ये स्पीड होगा जब बॉल गिरेगा तब, ठीक है ना। और ये एंगल कितना बनाएगा? थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा? तो tan थीटा हो जाएगा आपका vy/vx।
वी वाई का वैल्यू कितना है जी टी, अब भाई वी एक्स का वैल्यू है आपका यू, तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स जी टी बाई यू। ये कल आपको बताया गया था, है ना, इससे क्वेश्चन भी हम कराए थे आपको, ठीक है। इसी पर आज आपको पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वर्टिकल डायरेक्शन में आप थ्रो करेंगे तो, ठीक है, मतलब ग्राउंड से ऊपर जो आप फेंकते हैं तो वो निकालना है। रोक दीजिएगा। इसका फर्स्ट केस था कि आप किसी हाइट से बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो प्रोजेक्टाइल होगा जिसमें पाथ जो बना था पैराबोलिक पाथ, जिसको आप बोलते हैं ट्राजेक्टरी। अब बॉल को किधर से फेंकना है, नीचे से, मतलब अर्थ ग्राउंड से। जैसे बॉल को ऐसे फेंक रहे ऊपर की तरफ, तो ऐसे फेंकेंगे बॉल नीचे आके गिरेगा ना, जैसे हम यहाँ से फेंके तो कुछ दूर जाके गिरेगा, ठीक है ना। तो उस केस में उसका स्पीड क्या होगा, उसका स्पीड मान लेते हैं कि u है। स्पीड क्या है आपका, u है। दिस इज द इनिशियल स्पीड। जब बॉल आप फेंक रहे हैं उस समय का डायरेक्शन एक ही होगा, कोई भी एक डायरेक्शन में ना थ्रो करेंगे। जब आप फेंक रहे हैं एक डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, जब गिरेगा तो गिरने के बाद दो डायरेक्शन ये ले लेता है, ठीक है ना। 1D में आप थ्रो कर रहे हैं, फाइनली 2D में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है कि इनिशियली ये 1 डायमेंशन में होगा, फाइनली 2 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको प्रोजेक्टाइल बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे बॉल को आप थ्रो कीजिएगा, ये बॉल इस तरह से जाएगा, और ये अर्थ ग्राउंड पर आके यहाँ पर गिरेगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट तक ये जाता है, ये आपका एच मैक्सिमम है, जिसको आप प्लस एच मान लीजिए। यहां पर आने के बाद फिर ये नीचे आने लगता है क्या, और जब गिरेगा उस समय का जो स्पीड होगा, फिर यहाँ पर स्पीड जो होगा इसका दो कंपोनेंट होगा, ये एक हो जाएगा आपका वी एक्स और एक हो जाएगा वी वाई, ठीक है ना। इनिशियल स्पीड यू है आपका, दिस इज द इनिशियल स्पीड, ठीक है। वाई डायरेक्शन है आपका, ये एंगल बना रहा है यहाँ से थीटा। थीटा आप इधर से भी ले सकते हैं, इस तरफ से भी ले सकते हैं। अब अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ले रहे हैं, तो बॉल जब यहाँ से थ्रो कीजिएगा तो बॉल जो होगा आपका डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से यहां तक आने में जो डिस्टेंस कवर करेगा इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज इसको कहते हैं, ठीक है ना। बॉल यहां से स्टार्ट किया चलना ओरिजिन से, और यहां पर आ गया, मान लीजिए कि ओ से चला और ए पर आ गया, फिर ए से बी पर आया, ठीक है ना। तो ओ से ए तक आने में जो टाइम लगता है इसको टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। यहां से यहां तक आने का टाइम, जीरो से आपका ए तक का, और ए से बी तक आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है ना। जिसको आप दिखाएंगे टी एस से, ये टी ए से इसको दिखा रहे हैं तो इसको आप टी डी से दिखाएंगे, ठीक है ना। ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम ही होगा, जितना जाने में टाइम लगेगा हाइट पर उतना ही में ये लौटेगा, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, बराबर होगा। यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि बॉल कितना देर हवा में है, जैसा आप स्टोन को थ्रो किया बॉल को थ्रो करते हैं, ये कितना देर हवा में रहा, ठीक है ना। जितना यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। पिछले भी केस में यही था, है ना, उसमें था कि पाथ हाफ था, इसे फुल पाथ है आपका, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का सम होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, ठीक है ना। ये जो हाइट कवर करेगा दिस इज द मैक्सिमम हाइट, इसको h प्लस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहां से यहां तक जब आएगा ये कितना हाइट कवर किया, तो इसको मैक्सिमम हाइट बोलेंगे, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता है। इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो Vx का वैल्यू होगा, मगर Vy क्या होगा, Vy जीरो होगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए Vy क्या होगा आपका जीरो होगा, ठीक है ना। अगर बॉल मान लेते हैं कि यहां पर आ गया आपका, यहां पर जब बॉल आएगा इसका स्पीड मान लेते हैं कि v1 है, तो v1 स्पीड जो होगा इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा vx, एक इस डायरेक्शन में होगा v1, ठीक है ना। बॉल यहां पर जब पहुंचेगा तो इसका पोजीशन मान लेते हैं कि x डायरेक्शन में जो पोजीशन है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया x, और वर्टिकल कितना कवर किया y। ये आपको निकालने के लिए अगर देगा तो इस पाथ में अगर बॉडी p पर आ जाता है, इसका x और y का वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए,
इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइएगा, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप निकाले थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब, ठीक है ना। सेम वही काम करना होगा। एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स और वाई का जब वैल्यू निकालिएगा तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसका पाथ कैसा होगा, है ना। पैराबोलिक होगा या हाइपरबोला होगा या एलिप्स होगा या सर्कुलर होगा या स्ट्रेट लाइन होगा या कोई भी कर्व हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले हमको इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इक्वेशन निकालेंगे तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये तीन इसमें पोर्शन है, तीन पोर्शन से क्वेश्चन आता है। और फाइनली आपको भी निकालना होगा, ठीक है, जैसे उसमें निकाले थे सेम वही काम यहाँ भी करना है, खाली ग्राफ इसका चेंज हो गया है, ठीक है। हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात किया जाए तो कंपोनेंट ऑफ initial velocity of the projectile is given by अब इसका दो कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का। एक कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस पर, एक होगा आपका वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर जो होगा तो इसको हम बोलेंगे यू एक्स, और वाई एक्सिस पर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे यू वाई, ठीक है ना। अब वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं, वेक्टर में आपको बताया गया था कि कोई भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में अगर तोड़ना होगा, जैसे एक्स और वाई एक्सिस है, कंपोनेंट फॉर्म में किसी भी वेक्टर को अगर तोड़ा जाए, इसका दो कंपोनेंट होता है जिसके साथ एंगल बना होता है, उसको एक्स कंपोनेंट के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं, जिसके साथ एंगल बना हुआ है उसको लिखेंगे cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना हुआ उसको हम क्या लिखते हैं sin थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल को तोड़ने के बाद आता है सेम वही चीज यहाँ पर निकालिएगा तो ux का वैल्यू कितना आ जाएगा u cos थीटा, और uy का वैल्यू कितना हो जाएगा u sin थीटा। मतलब इनिशियल स्पीड का दो कंपोनेंट है, एक आपका u cos थीटा, दूसरा आपका u sin थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इफ बॉडी इज एट पोजीशन p x y in time इक्वल टू t, t सेकेंड में अगर बॉडी मान लेते हैं कि यहां से यहां पर आ गया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब बनाइएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो x का वैल्यू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर s का वैल्यू मान लेते हैं कि x डायरेक्शन में ले रहे हैं तो x हो जाएगा ये uxt प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। अब x डायरेक्शन में बॉडी को नहीं थ्रो किया गया, बॉडी को आप कुछ एंगल लेके थ्रो कर रहे हैं, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा जीरो होगा। x डायरेक्शन में तो आप फेंक नहीं रहे या एक्सेलरेशन लगा नहीं रहे, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा जीरो होगा। यहां से x निकालिएगा, x इक्वल हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2, x का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये टी स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा u cos थीटा टी, u cos थीटा इंटू टी, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना। यहां से आप टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालते हैं t का वैल्यू, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा x बाई u cos थीटा। मतलब बॉल को यहां तक आने में अगर x डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा x बाई u cos थीटा, जिसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट इस जर्नी के लिए 0 से p तक का। अगर बॉडी 0 से p तक जाएगा तो कितना टाइम लेगा x बाई u cos थीटा। अगर टाइम दिया हुआ है तो पूछेगा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो x इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। y डायरेक्शन में सीधा से हम निकालेंगे, तो वहां y डायरेक्शन में जब आप निकालिएगा तो ये पता चल, x डायरेक्शन में तो इक्वेशन लीनियर है, y डायरेक्शन में क्या होगा कर्व होगा, क्वाड्रेटिक होगा, तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा कर्व होगा, पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा या एलिप्स होगा, ठीक है ना। पहले इसको उतारिए आप। निकालिएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में जब निकालिएगा तो a इक्वल टू कितना है आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर
ठीक है ना। यहां से एस वाई निकालना है आपका, तो एस वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। अब इसमें क्या है, आपको साइन कन्वेंशन भी लेना पड़ेगा आपको। अगर आप ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर लेते हैं तो नीचे वाले को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि जब भी वर्टिकल मोशन की बात होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप डिसाइड कर लीजिएगा। कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। या वर्टिकल में बात किया जाए तो यू वाई का वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा, मतलब कि इनिशियल स्पीड का वाई कंपोनेंट कितना है, यू साइन थीटा, है ना। और वाई डायरेक्शन में इसको क्या लीजिएगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपका है वो नीचे की तरफ लगेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा ए वाई का वैल्यू नीचे की तरफ हम ले लेंगे माइनस जी, क्योंकि ऊपर वाले को हम क्या माने हैं, पॉजिटिव, तो नीचे वाले को नेगेटिव। अगर नीचे वाले को हम नेगेटिव पॉजिटिव मानते तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा माइनस जी हो जाएगा, मतलब माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा उसका स्पीड घटेगा, है ना, स्पीड क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए माइनस लिया गया है ना, रिटार्डेशन हो रहा है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप बनाइएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होगा, जैसे ऊपर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। यू वाई का वैल्यू हो जाएगा प्लस यू साइन थीटा इंटू टी और प्लस 1/2 ए वाई का वैल्यू कितना होगा, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। और अभी आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हैं, x इक्वल टू कितना था, u cos थीटा इंटू टी था ना, तो t का वैल्यू कितना होगा, x बाई यू cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इस जर्नी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 0 से p तक का x बाई यू cos थीटा, यही ना टाइम लेना पड़ेगा यहाँ पर, तब इक्वेशन बनेगा आपका। मतलब यहाँ जो वैल्यू आपका आएगा y इक्वल टू ये हो गया आपका u साइन थीटा इंटू टी कितना है, तो टी का वैल्यू आपका है x बाई यू cos थीटा, ठीक है ना, और माइनस 1/2 जी, टी का वैल्यू कितना होगा, तो टी का वैल्यू हो जाएगा x बाई यू cos थीटा का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो u से u कट जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया साइन थीटा बाई cos थीटा इंटू एक्स 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब y का वैल्यू आ गया आपका tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी, या सीधे इसको ऐसे लिख लीजिए जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसमें आपका दो टर्म है, एक टर्म क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है। जब एक टर्म क्वाड्रेटिक होगा और दूसरा टर्म जब लीनियर होगा तो कैसा इक्वेशन होगा, पैराबोलिक। ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है ना। ग्राफ भी आपका पैराबोलिक ही है, कर्व है कैसा, पैराबोला टाइप का, ठीक है ना। यहां पर ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन इज अ पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है ना, whose path is called ट्राजेक्टरी। इस पाथ को क्या बोला जाता है, ट्राजेक्टरी, ठीक है ना। तो y डायरेक्शन में अगर इक्वेशन निकालना होगा, मतलब y डिस्टेंस निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला होगा y इक्वल टू हो गया tan थीटा x माइनस जी बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, जो आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया आपका डिस्टेंस इन y डायरेक्शन। अगर y डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो ये इक्वेशन पर बैठा देंगे, आ जाएगा, है ना। यहाँ पर tan थीटा क्या है, tan थीटा g 2u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, मतलब इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सारा वैल्यू दिया रहेगा, आपको सिर्फ निकालना क्या रहेगा, y निकालना रहेगा, है ना। अगर आपसे बोल दिया जाएगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर है, एक बॉल को अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं, ठीक है ना, 10 सेकंड के लिए, तो y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। थीटा दिया रहेगा, कितना एंगल से फेंक रहे हैं, हम बॉल को फेंकेंगे इस तरह से, या ऊपर में फेंके या पूरा ऊपर में फेंकेंगे तो एंगल 90 तक जा सकता है क्या, 90 तक जाएगा तो वहां पर क्या स्पीड होगा, क्या डिस्टेंस होगा, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, या 45 से फेंक रहे हैं तो कितना होगा,
30 से फेंक रहे हैं तो कितना, हर एंगल के लिए अलग अलग वैल्यूज आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको, है ना। इसको देने तो पहले टाइम ऑफ एसेंट आपको निकालना है, ठीक है ना। तो हाफ जर्नी में जो टाइम लगेगा, जैसे आप यहां से यहां तक आने में जो टाइम लेंगे 0 से A तक मैक्सिमम हाइट तक, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट आपको निकाल के बताना है, ठीक है ना। तो टाइम इज टेकन बाय, टाइम इज टेकन बाय द projected body between O to A position, that is at maximum position, जब मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचेगा is called टाइम ऑफ एसेंट। इसको टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो वी वाई की अगर बात किया जाए तो वी वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना। तो वी वाई ऊपर की तरफ जो आप बॉल को फेंकेंगे तो कितना स्पीड पर जाकर रुक जाएगा, ये 0। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। क्या इनिशियल स्पीड की बात किया जाए तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, ठीक कितना हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है ना। और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो जी हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, मतलब आपका g इंटू टी ए इक्वल टू यू साइन थीटा। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला कितना हो गया, u साइन थीटा बाई जी। मतलब कि आपका अगर स्पीड दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल सकते हैं। मतलब बॉल को मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो 2u साइन थीटा बाई जी। जी का वैल्यू 9.8, u का वैल्यू दिया रहेगा, एंगल भी दिया रहेगा, कितने एंगल, जैसे बॉल को हम फेंके इस तरह से, माने 30 डिग्री से फेंक रहे हैं, कितना हाइट पर जाकर रुकेगा, फिर नीचे कितने हाइट के बाद वो रिटर्न होगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो वहां पर बॉल रुकेगा तब ना नीचे आएगा, तो उस समय का स्पीड कितना होगा, 0 होगा। और टाइम कितना लगेगा, टी ए इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना। टाइम ऑफ डिसेंट की बात किया जाए, टाइम ऑफ डिसेंट इसको टी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम इज टेकन बाय द बॉडी बिटवीन ए टू, ये वाला पोजीशन क्या था आपका, बी था ना, ए टू बी, बी ना था यहाँ पर जो बॉल गिरा था, तो है ना, ए टू बी इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, ठीक है ना। टाइम ऑफ डिसेंट होगा टी डी बोलते हैं। टाइम ऑफ एसेंट जो होगा टी, टाइम ऑफ डिसेंट को टी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टीडी का जो वैल्यू होगा टीए के बराबर होगा, और कितना दिया हुआ है ये यू साइन थीटा बाई जी, निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, बराबर होगा। बोले जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में टाइम लगेगा। रीजन क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, जी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, जितना टाइम लगेगा जाने में उतना ही आने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तब उतना टाइम नहीं लगेगा, फिर टाइम अलग होगा, ठीक है, स्पीड बदल सकता है। अब इसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल टाइम इज टेकन बाय द बॉडी इन होल जर्नी बिटवीन ए टू बी, ए से बी के बीच में, इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। तो टी इक्वल टू जो होगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस
टाइम ऑफ डिसेंट के सम के बराबर होगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना है आपका u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट कितना है u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, ठीक है ना। ये निकल गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। आप पूछेंगे मैक्सिमम टाइम कितना लेगा, तो मैक्सिमम टाइम किस पर डिपेंड करेगा, साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो टी का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। मतलब जर्नी करने में कितना मैक्सिमम टाइम लगा, तो साइन थीटा मैक्सिमम लेना पड़ेगा। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +1, है ना। तो मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा 2u/g। अगर टी मैक्सिमम की बात किया जाए तो टी मैक्सिमम का मतलब है कि साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होता है +1। तो टी मैक्सिमम कितना होगा, टाइम मैक्सिमम जो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट वो 2u/g हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ जाएगा कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो 2u/g, ठीक है ना। और कैसा मैथमेटिकल में साइन कन्वेंशन अलग अलग है।